इमाम दारमी रहमतुल्लाहि अलैह के रिवायत के अनुसार हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नियम था कि वो जुमे के दिन मस्जिद में लगे एक खजूर के पेड़ की लकड़ी के सहारे खड़े होकर खुतबा देते थे। एक दिन एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के पास आकर बोला, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके लिए ऐसा कुछ बनवा सकता हूँ जो आपके खुतबे के समय आपके लिए आरामदायक हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाजत दे दी। इजाजत मिलने के बाद उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बनवाया। ये मिंबर 3 स्तरों वाला था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे स्तर पर बैठ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार मिंबर पर बैठे तो वो खजूर का वो लकड़ी का तना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने पर गाय की तरह आवाज करने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। पूरी मस्जिद के मुसल्ली उसके दुख की आवाज से दुखी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और खजूर के लकड़ी के तने के पास गए। उन्होंने उसे गले लगाया। तब खजूर का पेड़ बच्चे की तरह रो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे छाती से लगाया तब वो शांत हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस हस्ती की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मैं इस पेड़ को इस तरह गले नहीं लगाता तो यह कयामत तक इसी तरह रोता रहता। सुभान अल्लाह। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इस मिंबर के नीचे इस खजूर के पेड़ को दफन कर दो। उनके कहने के मुताबिक मिंबर के नीचे खजूर के पेड़ को दफन कर दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बोला, मैं कैसे यकीन करूं कि आप सचमुच अल्लाह के नबी हैं? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं उस खजूर के पेड़ को अपने पास बुलाऊं और वो मेरे बुलाने पर आ जाए तो क्या तुम यकीन करोगे कि मैं सचमुच अल्लाह ताला का रसूल हूँ? इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दूर खड़े उस खजूर के पेड़ को आवाज दी और फौरन वो खजूर का पेड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पास आकर सिर झुकाने लगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वापस जाओ, और उसके साथ ही पेड़ वापस चला गया। ये नजारा देखकर वो शख्स इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में हिजरत करते हैं उस वक्त कई हैरत अंगेज वाक़ये हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गारे सौर में मौजूद थे, तब कुरैश के लोग मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक आ पहुंचे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस बात से डर गए कि वे गारे सौर के अंदर आ सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ये फिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर की। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ए अबू बकर, हम यहाँ 2 हैं, हमारे साथ हैं महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन। इसके बाद वो हैरत अंगेज वाक़या हुआ कि एक मकड़ी ने गारे सौर के दरवाजे पर जाला बुन दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने आए कुरैशियों ने कहा, अगर इस गुफा में कोई दाखिल हुआ होता तो यहाँ मकड़ी का जाला नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों इस गुफा के अंदर मौजूद थे और वे उन्हें ढूंढने आए लोगों की बातें सब सुन रहे थे। कुछ किताबों में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस गुफा में मौजूद थे और कुरैश के लोग वहां आ पहुंचे, तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के हुक्म से गुफा के सामने एक पेड़ उगाया। जंगली परिंदों ने वहां घोंसला बना लिया और अंडे भी दे दिए और मकड़ी ने जाला बुन लिया। ये सब देखकर कुरैशियों ने कहा, इस गुफा में कोई भी मौजूद नहीं है, यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुफा में दिन रात मौजूद रहे, फिर रवाना हुए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक तंबू देखा। तंबू के बाहर एक महिला बैठी थी। वो उम्मे माआबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो थी, जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो एक बहादुर और सच्ची महिला थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माआबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक बकरी देखी। बकरी बहुत ही कमजोर और पतली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माआबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ये बकरी क्या दूध देती है? उम्मे माआबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो बोली, ये कमजोर बकरी कैसे दूध देगी? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं इस बकरी से दूध दूह सकता हूँ? अगर आप इजाजत देती तो मैं कोशिश करता। उम्मे माआबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु तब बोली, ये बकरी दूध नहीं देती, लेकिन अगर आप दूध निकाल सकते हैं
तो कोशिश करके देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बकरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की पीठ और थन पर हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए दुआ की, ए महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। फौरन बकरी के थन दूध से भर गए और दूध निकलने लगा। उम्मे माँ आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये देखकर बहुत हैरान हुई। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बर्तन लेकर आइए। उम्मे माँ आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ा बर्तन ले आईं, जिससे 8 से 10 लोग तृप्त हो सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दुहा। पहले उन्होंने उम्मे माँ आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु को दूध दिया। उन्होंने तृप्ति के साथ उसे पिया, फिर परिवार के सबको पिलाया। सबके आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध पिया, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तृप्ति के साथ दूध पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूध दुहा और उम्मे माँ आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया और वहां से रवाना हुए। शाम के वक्त उम्मे माँ आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु के शौहर तमीम इब्ने अब्दुल उज्जा रजी अल्लाह ताला अन्हु घर लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने ले गए थे। तंबू के बाहर काफी दूध देखकर वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, इतना दूध कहाँ से पाया? हमारे घर में तो दूध देने वाली कोई बकरी नहीं है। तब उम्मे माँ आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु बोली, आज हमारे यहाँ एक शख्स आए थे। तमीम इब्ने अब्दुल उज्जा रजी अल्लाह ताला अन्हु और ज्यादा हैरान हुए और बोले, उनका चेहरा कैसा था? उम्मे माँ आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु बोली, उनका चेहरा नूरानी था, उनकी आंखें लंबी थीं, पलकों के नीचे चमक थी, उनकी आवाज बहुत ही नर्म थी। वो दरमियाने कद के थे, बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, फिर बहुत छोटे भी नहीं थे। उनकी बात ऐसी थी जैसे एक माला में मोती पिरोए गए हों। जब बात करते थे तब सिर्फ उनकी ही बात सुनने का दिल करता था। उनकी दाढ़ी काली थी और उन्हें दूर से देखने में बहुत सुंदर लगते थे और करीब से देखने पर और भी सुंदर लगते थे। उनकी तरफ एक बार देखने के बाद निगाह हटाने का दिल नहीं चाहता था। उम्मे माँ आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस बयान को सुनकर उनके शौहर बोले, महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की कसम, तुम जो बयान दे रही हो वो बयान कुरैश के उस शख्स से मिलता है जो खुद को महान अल्लाह ताला का नबी बताते हैं। अगर मैं तब यहाँ होता तो मैं जरूर उनकी पैरवी करता। बुखारी शरीफ के बयान के मुताबिक हजरत जायद बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, उन्होंने हजरत सईद बिन याजिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को 94 साल की उम्र में तंदुरुस्त और ताकतवर देखा। जब उन्होंने इस वजह के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा, मेरी तंदुरुस्ती और नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत की वजह से हुई है। मेरी खाला छोटी उम्र में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उन्होंने हाजिर होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये भांजा हमेशा बीमार रहता है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ की। महान अल्लाह ताला की कसम करके कहता हूँ, उस दिन के बाद से मैं एक बार भी बीमार नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुझे कभी बुखार नहीं आया, यहाँ तक कि सिर दर्द या दूसरी बीमारियां भी नहीं हुई। सही बुखारी शरीफ के बयान में है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हम खंदक की जंग में खंदक खोद रहे थे तब एक बहुत बड़ा पत्थर निकला। लोग तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर बोले, ए अल्लाह के रसूल, एक बड़ा पत्थर निकल आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं खुद खंदक में उतरूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक में उतरे तब उनके पेट पर पत्थर बंधा हुआ था और हम 3 दिन से कोई खाना नहीं खाए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल लेकर पत्थर पर वार किया और पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे घर जाने की इजाजत दें। मैंने इजाजत लेकर घर गया और मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे हाल में देखा है जो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। घर में क्या कोई खाना है? तब मेरी बीवी बोली, थोड़ी सी मात्रा में जौ है और एक बकरी का बच्चा है। मैंने बकरी के बच्चे को जिब किया और मेरी बीवी जौ पीसने लगी। फिर गोश्त हांडी में पकाने के लिए बैठा दिया गया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस गया और बोला, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम कर रहा हूँ, आप कुछ सहाबा को साथ ले आ सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम कितना खाने का इंतजाम कर रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात खोलकर बताई। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम अभी घर जाकर अपनी बीवी से कहना, जब तक मैं हुक्म न दूं तब तक गोश्त की हांडी चूल्हे पर ही रहे
और तंदूर से रोटी न निकालना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसारों से कहा, सब खाने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मैं अपनी बीवी के पास गया और सारी बात खोलकर बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुहाजिर और अंसारों को हमारे घर ले आ रहे हैं। तब मेरी बीवी बोली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आपको कुछ खास बताया? तब महान अल्लाह ताला के नबी मुझे जो जो कह रहे थे मैंने अपनी बीवी को वही बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने आए और मुझसे कहा, हांडी से गोश्त दो और तंदूर से रोटी निकालते रहो। महान अल्लाह ताला की कसम करके कहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक चूल्हे से हमने कोई भी गोश्त की हांडी नहीं उतारी। चूल्हे के ऊपर से ही गोश्त लेकर सबको परोसा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए सारे सहाबा को तृप्ति के साथ खिलाया गया। इसके बाद भी खाना बच गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब तुम खाओ और जिनके लिए खाना भेजना चाहो उनके लिए खाना भेजो, क्योंकि अभी भी कई लोग भूखे हैं। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी से भरा एक बर्तन भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घी कबूल किया और बर्तन खाली करके वापस कर दिया। जब नारी सेवक उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वापस गई तब उन्होंने भरा हुआ घी देखा और वहां से घी टपकता भी देखा। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए नारी सेवक, क्या तुमने घी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं ले गई थी? नारी सेवक बोली, मैंने वही किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। अगर आप मेरी बात यकीन नहीं करती हैं तो मेरे साथ चलिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु नारी सेवक को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस नारी सेवक के जरिए आपके पास सिर्फ घी भेजा था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैंने तो वो घी कबूल किया है। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु बोली, जिस हस्ती ने आपको हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है उस हस्ती की कसम करके कहती हूँ, उस बर्तन में अभी भी घी भरा है और उससे घी टपक रहा है। रिवायत करने वाले बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसमें इतना अजीब क्या है? इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। महान अल्लाह ताला ने तुम्हें ये घी तोहफे में दिया है जैसे तुमने उनके नबी को तोहफा दिया था। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु बोली, मैं घर लौटकर उस घी को अलग अलग बर्तनों में डालकर रख लिया था और कुछ रख दिया था जिससे हम 1 या 2 महीने तक सब्जी पकाते रहे। एक दिन विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में खड़े होकर जंग के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। तब नबी ने सारे सहाबा की तरफ इशारा करके कहा, कौन है जो जंग के लिए अल्लाह के रास्ते में दान करेगा? तब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन हाथ उठाकर विश्व नबी से बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दान करता हूँ। नबी ने दाईं तरफ देखकर फिर कहा, और कौन है जो अल्लाह के रास्ते में दान करेगा? तब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाईं तरफ से दाईं तरफ जाकर फिर से नबी से बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दान करता हूँ। तब विश्व नबी ने सामने की तरफ देखकर फिर कहा, तुम में से और कौन है जो अल्लाह के रास्ते में दान करेगा? तब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने आकर फिर से हाथ उठाकर बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दान करता हूँ। इस तरह विश्व नबी ने 6 बार ऐलान किया और 6 बार ही हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 करके 600 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दान किए। इसके बाद विश्व नबी बहुत खुश हो गए। तब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी से कहा, बोले, या रसूलुल्लाह, मैं और 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में दान करता हूँ। इसके बाद नबी बहुत खुश हो गए। इस बार उस्मान गनी ने नबी से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा दान अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नबी जी, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी घर से आता हूँ। ये कहकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर चले गए। कमरे के अंदर जाकर उस्मान ने अपना रुमाल बिछाकर अपनी बीवी से कहा, बीवी, घर के अंदर सोना, गहने, सिक्के जो कुछ है सब कुछ इस रुमाल के अंदर रख दो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े व्यापारी थे, इसलिए उनकी बीवी ने उनसे पूछा, क्यों, क्या कोई बड़ा महाजन मिल गया है? इतना पूंजी लगा रहे हैं क्या? तब हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हाँ बीवी, आज अर्शे अजीम के मालिक के साथ पूंजी लगा रहा हूँ। आज का महाजन सबसे बड़ा महाजन है। आज जन्नत के बदले में पूंजी लगा रहा हूँ। ये कहकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के दरबार में आ पहुँचे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ में रखे सोने के सिक्कों का रुमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देकर कहा, या रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर के सारे गहने और सोने के सिक्के सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दान कर देता हूँ। विश्व नबी ने रुमाल की पुड़िया हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखकर दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी राजितु अन उस्मान फरदियाहू, ए अल्लाह मैं जमीन पर अपने उस्मान पर खुश हो गया, मैं अपने उस्मान पर राजी हो गया, तुम अर्श पर भी मेरे उस्मान पर राजी खुशी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर राजी खुशी होकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करने लगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दान की वजह से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन भी उन पर राजी खुशी हो गए। एक और दिन का वाकया। एक दिन माँ फातिमा जाय नमाज पर बैठकर रो रही थी। ऐसे वक्त विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर में दाखिल हुए। नबी फातिमा के पास आकर माँ फातिमा से बोले, ए माँ फातिमा, तुम अपने जायनमाज का कोना उलट कर देखो तो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जायनमाज का कोना उल्टा तो देखा, कई सोने के सिक्के वहां सैलाब की तरह बह रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु तब हैरान होकर नबी से पूछने लगी, अब्बा जान, यहाँ तो सोने का सैलाब बह रहा है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए माँ फातिमा, तुम यहाँ से जरूरत के मुताबिक जितने सोने के सिक्के चाहो उठाकर रख लो, उससे तुम्हारा गुजारा बहुत आराम से और शांति से चल जाएगा। लेकिन जान लो, दुनिया का सुख शांति क्षण भंगुर है, आखिरत का सुख शांति हमेशा रहने वाला है। अब तुम समझकर बताओ माँ, तुम दुनिया का सुख शांति चाहती हो या आखिरत का सुख शांति चाहती हो? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जायनमाज का कोना छोड़कर नबी से कहा, अब्बा जान, मैं दुनिया का कोई सुख शांति नहीं चाहती, मैं आखिरत के सुख शांति के पीछे दौड़ना चाहती हूँ। तब विश्व नबी बोले, माँ, तुम्हारे इस जवाब से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, यकीनन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन भी खुश हुए हैं। जान लो माँ, दुनिया के सुख शांति की कोई जरूरत नहीं है, परलोक का सुख शांति ही असली और हमेशा रहने वाला है। ए माँ फातिमा, कल हश्र के मैदान जिस दिन कायम होगा, उस दिन तुम सारी जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। विश्व नबी के मुंह से ये बात सुनने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान होकर नबी से पूछने लगी, अब्बा जान, अगर मैं कल हश्र के मैदान की सारी जन्नती औरतों की सरदार बनूंगी तो बीबी आसिया, बीबी मरियम, बीबी हाजरा का क्या होगा? तब विश्व नबी बोले, माँ, बीबी हाजरा, बीबी मरियम और बीबी आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बहुत ही इज्जतदार और पसंदीदा बंदियां हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया की शुरुआत से कयामत तक जितनी भी औरतें जन्नत में जाएंगी, तुम सब औरतों की सरदार बनोगी। नबी के मुंह से ये बातें सुनने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से आत्महारा होकर अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करने लगी। इसी तरह एक और दिन का वाकया। एक दिन विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हुए। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल होते ही देखा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी भी रो रही हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी कमरे में थे। तब नबी ने हजरत फातिमा से पूछा, माँ फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? जवाब में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बोली, बाबा जी, आज 2 दिन से मेरे चूल्हे में आग नहीं जल रही। आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 दिन से बिना खाए भूख के दर्द में हैं और वे दोनों भाई एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हैं। तब नबी ने फातिमा से कहा, ए माँ फातिमा, सब्र करो। माँ फातिमा, मैं खुद भी आज 3 दिन से बिना खाए हूँ, हालांकि मैं अल्लाह के पास तुमसे भी ज्यादा पसंदीदा हूँ। अगर मैं अल्लाह से चाहूँ तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मुझे दुनिया का धन संपत्ति सब कुछ दे देंगे, लेकिन दुनिया की संपत्ति से मैं क्या करूँगा? जान लो माँ, दुनिया में जो ज्यादा मात्रा में खाते हैं और जिनके धन संपत्ति ज्यादा है, कल हश्र के मैदान में उनका हिसाब भी ज्यादा देना पड़ेगा, और दुनिया में जिनकी संपत्ति कम होगी, परलोक में उनका हिसाब भी आसान होगा। माँ जी, यकीनन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कल हश्र के मैदान में तुम्हारे इस कष्ट का बदला देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोना फौरन थम गया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, तुम सुनो, तुम्हें मैं ऐसा एक अमल देकर जा रहा हूँ, जो अमल तुम नियमित अदा करोगे तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर में बहुत रहमत और बरकत कायम करेंगे और तुम्हारी तंगहाली दूर हो जाएगी। तब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी से कहा, या रसूलुल्लाह, आप हमें वो अमल सिखा दीजिए। तब विश्व नबी ने उनसे कहा, तुम हर 5 वक्त की नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अस्तगफिरुल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। ये कहकर विश्व नबी
फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर से बाहर निकल गए। उसके कुछ दिन बाद का वाकया। उसके कुछ दिन बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ सहाबा के पास जाकर कहने लगे, मैं अल्लाह के नाम पर कसम करके कहता हूँ, विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन से हमें एक अमल सिखाया था, हम उस दिन से वो अमल नियमित पढ़ते आ रहे थे और उस दिन से हमारे घर की सारी तंगहाली दूर हो गई है और अल्लाह की रहमत और बरकत हम पर बरस रही है। ये बात सुनकर एक सहाबी हजरत अली से पूछने लगे, ए अली, क्या हम वो अमल सीख सकते हैं जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सिखाया था? तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो अमल सारे सहाबा को सिखा दिया। अगर आपको ये इस्लामी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में माशाअल्लाह लिखें और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।